नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 7वीं इकाई चौथी कथनी और करनी पढ़ेंगे। कथनी जो कहा जाता है उसे कथनी कहते हैं और करनी करनी जो किया जाता है, यानी कि दोनों जो शब्द है कथनी और करनी, ये जो हेडिंग है उसमें कथनी शब्द का अर्थ होता है जो कहा जाता है और करनी करनी यानी कि जो किया जाता है। तो यहाँ इस इकाई में मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, यानी कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कई सारी प्राणी हैं, लेकिन उन प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। तो इस लेसन में यह बात बताई गई है। ये लेसन कथनी और करनी, इसका प्रकार है निबंध। ये लेसन हम 2 पार्ट में देखेंगे। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। तो कथनी और करनी यानी कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य के जीवन में कई बार कई लोग एक ही तरह के जो विचार हैं वो प्रस्तुत करते हैं। यहाँ संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से यानी जीवन यापन करता है, यानी कि जो मनुष्य है संसार में अपना जो जीवन है वह बहुत अच्छी तरह से जीवन पायन करता है, यापन करता है। यापन का मतलब होता है कि वह पसार करता है। तो यहाँ मनुष्य ने जो विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, उस शक्तियों को साथ में लेकर वह आज आगे बढ़ा है। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ और है, यानी इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ जो लेसन है हेडिंग कथनी और करनी, यही बात बताती है कि जो इस धरती पर जो मनुष्य है कहता कुछ है और करता कुछ है। यानी इसका मतलब है, एक कहावत है कि हाथी के दांत चबाने के अलग और दिखाने के अलग। तो यहाँ जो मनुष्य है इस संसार में, आज का जो मनुष्य है वह वैसा हो गया है। तो इस इकाई में आगे बताते हैं, कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। यानी कि जो मनुष्य है उसकी कथनी और करनी, कथनी का मतलब होता है जो कहता है कुछ और करता है कुछ और, यानी कि उसकी कथनी और करनी, मनुष्य कहता भी और है और करता भी और है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि उसकी कथनी और करनी में अंतर देखने को मिला है, तफावत देखने को मिलता है। तो इस सभी बात को इस प्रस्तुत निबंध में, इकाई में उजागर किया गया है, यानी कि बताया गया है। आज का जो मनुष्य है, यही बात उन सभी मनुष्य में हमें देखने को मिलती है, यानी कि हमसे वह छुपाता है, यानी कि कहता कुछ है और करता कुछ है। तो इसी बात को यहाँ लेकर कई प्रसंग दिए गए हैं, तो उन प्रसंग को हम देखेंगे। यहाँ पहला प्रसंग है कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। जैसे हमने पहले देखा कि ईश्वर का मतलब होता है भगवान। भगवान ने मनुष्य को अन्य प्राणियों यानी कि दूसरे प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब होता है उत्तम। यहाँ श्रेष्ठ शब्द आया है, तो श्रेष्ठ शब्द का मतलब होता है उत्तम। तो यहाँ उत्तम मनुष्य है, सभी प्राणियों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, वह मनुष्य है, यानी कि ईश्वर ने उसे श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है, यानी कि मनुष्य को कई गुणों से संवारा है। संवारा का मतलब होता है सजाना। संवारा शब्द का मतलब होता है सजाना। श्रेष्ठ शब्द देखा हमने, तो श्रेष्ठ तो उत्तम। ईश्वर ने मनुष्य को दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ, उत्तम बनाया है। श्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है उत्तम। मनुष्य को साथ साथ कई गुणों से उसे संवारा है, यानी कि उसे सजाया गया है। इसको
अभिमान भी होता है, यानी कि मनुष्य को अपनी जो शक्तियाँ है उनका अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। यानी कि इतने सारे इतनी सारी शक्तियाँ, इतने सारे विचार अच्छे होने के साथ साथ जो मनुष्य है वह स्वयं को, यानी कि खुद को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य कर जाता है जिन्हें वह गलत बताता है। तो मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। यानी कि मनुष्य की जो कथनी और करनी, यानी कि कहता कुछ है और करता कुछ है, तो ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण का मतलब होता है एग्जाम्पल, हमें रोज देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं फूल तोड़ना मना है। यहाँ एक व्यक्ति है, फूल तोड़ता दिखाई दे रहा है और यहाँ एक तख्ती लगाई गई है, फूल तोड़ना मना है। तो ये प्रसंग हम देखेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि मनुष्य की कथनी और करनी में कितना अंतर है। फर्स्ट लाइन है कि बस्ती, यानी कि जो लोग होते हैं, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। यानी कि कई सारे घर थे, यानी कि बस्ती लोगों के घर थे, उन बीच सरकार ने पार्क, यानी कि बाग बगीचा बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। यानी कि सरकार ने बाग बगिया बनाने के लिए थोड़ी जगह छोड़ रखी थी। अब बारिश का मौसम आया तो बारिश के मौसम में मोहल्ले के एक बड़े सज्जन ने उसमें फूल के पौधे लगाने की उसे सूझी। बात अच्छी थी, उसकी जो सोच थी वह अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, यानी कि वे मनुष्य कहीं से पौधे ले आए। कतार से उन्हें रोपा गया। कतार का मतलब होता है लाइन। कतार शब्द आया है यहाँ। कतार शब्द का अर्थ होता है लाइन, यानी कि इस पौधे को एक ही लाइन में रोपा गया। देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। यानी कि देखभाल की और देखते ही देखते पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। यानी कि जैसे ही समय चलता गया वैसे जो पौधे हैं वह बड़े हो गए और कुछ ही दिनों बाद उनमें फूल दिखने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा, यानी कि जो बाग था, जो बगिया था, वह बहुत सुंदर दिखने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। यानी कि जो मोहल्ले के लोग थे वह सुबह और शाम टहलने लगे। टहलने का मतलब होता है घूमना, यानी कि बाग में वह घूमने लगे। मोहल्ले के जो लोग थे वह, अब फूल सबको अच्छे लगते हैं। यानी कि बाग में, बगिया में जो मोहल्ले के लोग थे वह सुबह शाम घूमने जाते थे। टहलना यानी कि घूमना, यानी कि वह घूमने जाते थे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से, यानी कि फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। यानी कि मनुष्य को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो जिस व्यक्ति ने, जिस सज्जन ने पौधे लगाए थे, तो उन्होंने लगा कि पार्क में लोग के आने जाने से जो लोग हैं वह फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया। यानी कि उन्होंने एक तख्ती बनवाई और लिखा कि फूल तोड़ना मना है, जैसे हमने आगे देखा, और बाग में टांग दिया, यानी कि रख दिया, फूल तोड़ना मना है, यानी कि आप फूल नहीं तोड़ सकते हैं। आते जाते सब उनको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। यानी कि बगिया में जो आने वाले लोग थे वो
उस तख्ती को पढ़ते और फूलों को नहीं तोड़ते। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। यानी कि मज़े की बात तो तब आई कि बड़े सवेरे जिस व्यक्ति ने तख्ती लगाई थी उस व्यक्ति ही बड़े सवेरे उनको फूल तोड़ते देखा गया। तब मज़ा आया कि जिसने तख्ती लगाई है वही ही फूल तोड़ रहा है। यानी कि यहाँ जो हमारा हेडिंग है कथनी और करनी, यह सार्थक होता है। तो आगे देखते हैं कि फूल लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, यानी कि कई लोगों ने प्रश्न किया कि आपने ही यह तख्ती लगाई है और आप ही यह फूल तोड़ रहे हैं। तो वह सज्जन अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले कि मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो दूसरे व्यक्ति भी पूजा के लिए ही तोड़ रहे होंगे ना। तो ये व्यक्ति अपना जो कारण है वह बताता है पूछने पर कि मैं ये फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ हमने पहले प्रसंग में देखा कि जिस व्यक्ति ने तख्ती लगाई है वही व्यक्ति ही फूल को तोड़ रहा है। यानी कि मनुष्य की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये हमने पहला प्रसंग देखा। अब हम यहाँ दूसरा प्रसंग देखेंगे। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। निषेध माने अनिवार्य, यानी कि आप बस में धूम्रपान बीड़ी सिगारेट नहीं पी सकते। यानी कि हमेशा हम बस में जब मुसाफरी करते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि धूम्रपान करना, यानी कि धूम्रपान करने का मतलब होता है कि आप बीड़ी सिगारेट बस में नहीं पी सकते। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। यानी कि एक बार यात्रा करते, यानी कि मुसाफरी, यात्रा मीन्स मुसाफरी करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, यानी कि जैसे उस व्यक्ति को कंडक्टर ने देखा तो उसे कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। यानी कि भाई साहब आप बस में बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। यानी कि कंडक्टर ने जो जलती बीड़ी थी वह खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। उस मनुष्य के हाथ से जलती हुई बीड़ी उसने फेंकवा दी और थोड़ी ही देर बाद वह कंडक्टर ड्राइवर के जो केबिन है आगे वहाँ जाकर बैठा। यहाँ केबिन शब्द है, तो केबिन शब्द का मतलब होता है जहाँ ड्राइवर और कंडक्टर बैठता है उसे केबिन कहा जाता है। तो वहाँ जाकर वह बैठा। उसने सिगारेट निकाली और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। यानी कि सिगरेट निकालकर सिगरेट जलाकर वह दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा, यानी कि जो दूसरा यात्री था उसने वह देखा तो लिखे हुए, यानी कि जैसे उसने देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे। यानी कि जैसे ही वहाँ तख्ती लगाई गई थी बस में कि धूम्रपान वर्जित है, हम देख सकते हैं, यानी कि निहित है, निषेध है। वर्जित का मतलब होता है निषेध है, वर्जित है, तो वर्जित है, आप वहाँ नहीं पी सकते। आप यात्रियों को नहीं पीने देते तो आप खुद क्यों पीते हो। तो उसने कंडक्टर की तरफ देखा और उसने जो वहाँ तख्ती लगाई थी उस पर इशारा करते हुए कहने लगे, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है, यानी कि आप बस में सिगरेट नहीं पी सकते। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा। यानी कि इस पर जो कंडक्टर है वह शीघ्र, यानी कि जल्दी ही, वह जल्दी, फौरन, जल्दी ही, वह शीघ्र शब्द आया है यहाँ। तो इस पर वह कंडक्टर शीघ्र बोल उठा कि शीघ्र माने कि जल्दी ही, तुरंत वह बोल उठा कि यह वाक्य आपके लिए है न कि हमारे लिए। यानी कि बस में जो यह तख्ती लगाई गई है वो आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। तब जो व्यक्ति है वह व्यक्ति यही सोचता है कि मनुष्य कहता ही कुछ है
और करता भी है। हमने यहाँ 2 प्रसंग देखे। पहला, फूल तोड़ना मना है, दूसरा धूम्रपान वर्जित है। यानी कि पहला एक सज्जन बगिया में तख्ती लगाता है कि फूल तोड़ना मना है, बाद में वह बड़े सवेरे वही फूल तोड़ते हुए दिखाई देता है, तो उसे पूछा जाता है कि तो आप फूल क्यों तोड़ रहे हैं? तो वह बताता है कि मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो यहाँ जो मनुष्य है उसकी कथनी और करनी में हमें अंतर देखने को मिला। दूसरा प्रसंग है कि धूम्रपान करना वर्जित है। यहाँ हमने देखा कि बस में तख्ती लगाई गई होती है कि यहाँ आप बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, और बस में प्रसंग बनता है कि एक व्यक्ति बीड़ी जलाकर पी रहा है, तो कंडक्टर उसे खिड़की से यह बारी के बाहर जो बीड़ी है वह जलती हुई फेंकवा देता है। तब उसके थोड़े समय ही बाद वही व्यक्ति अपने कैबिन में यानी कि ड्राइवर के कैबिन में जाकर सिगरेट जलाता है और दोनों पीने लगते हैं। जब मुसाफिर यात्री कहता है उसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि धूम्रपान करना वर्जित है, आपने ही यह तख्ती यहाँ लगाई है और आप ही उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तब वह व्यक्ति गुस्से होकर यानी कंडक्टर गुस्सा होकर उस व्यक्ति तो कहता है कि यह वाक्य आपके लिए, यह सेंटेंस आपके लिए, हमारे लिए नहीं। यानी कि यहाँ का मतलब है कि जो व्यक्ति नियम बनाता है, रूल्स बनाता है, वही व्यक्ति उसको तोड़ता है, यानी कि वही यह उसको फॉलो नहीं करता है। तो यही बात इस लेसन में बताई गई है। तो आगे के जो प्रसंग हैं हम पाठ विभाग 2 में देखेंगे। यहाँ जो विभाग 1 है इसमें हम यह 2 ही प्रसंग देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।